नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में हर भ्रष्टाचारी नेता के दाग धुल जाते हैं। ये लाइन आपने विपक्षी पार्टियों को कहते हुए सुनी जरूर होगी। मतलब ये कि कोई भी नेता तभी तक भ्रष्टाचारी रहता है जब तक कि वो बीजेपी ज्वाइन ना कर ले, और जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं उसके बाद उनके सभी पाप धुल जाते हैं और वो फिर ईमानदारी का सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये लाइन आपने विपक्षी नेताओं के द्वारा सुनी होगी, लेकिन अब इस तरह की बात कोई विपक्ष नहीं बल्कि आरएसएस कह रही है। इसके अलावा आरएसएस से जुड़ी एक साप्ताहिक पत्रिका में छपी एक लेख में ये बताया गया है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा। ये तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद केंद्र की राजनीति में अब बहुत कुछ बदल चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। इसका ताजा उदाहरण सदन के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बयान को सुना जाना है, क्योंकि इन दोनों नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में राहुल गांधी को लोगों ने ज्यादा सुना है, उन्हें ज्यादा देखा है। सोशल मीडिया पर इनके वीडियो पे व्यूज में जमीन और आसमान का फर्क है। इसके अलावा अभी हाल ही में 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। ये कई उदाहरण है जिससे पता चलता है कि अब बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में भारी कमी आई है। तो ये तो रही बात अब राजनीतिक परिदृश्य बदलने की। चलिए अब बताते हैं कि आरएसएस से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिका में छपी लेख में बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा गया है। दरअसल आरएसएस से जुड़ी एक मराठी पत्रिका में छपे एक लेख में सबसे पहले तो ये दावा किया गया है कि बीजेपी अब एक इंपोर्टर पार्टी बन गई है, दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन गई है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको पता है कि जिस अजीत पवार को बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल किया है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में एक सभा में खुलेआम अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताया था, लेकिन जैसे ही अजीत पवार ने एनसीपी तोड़कर अपने कुछ नेताओं के साथ बीजेपी का दामन थामा तो उनके सारे दाग धुल गए। अब उनके भ्रष्टाचार का कोई जिक्र तक नहीं करता। इसके अलावा आरएसएस की पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी का खराब प्रदर्शन अजीत पवार ही हैं। लेख में कहा गया है कि शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन हिंदुत्व पर आधारित था, लेकिन एनसीपी के मामले में ऐसा नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एनसीपी के साथ गठबंधन करना रास नहीं आया है और कहीं ना कहीं वो नाखुश हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। आपको बता दें कि कुछ हफ्ते पहले भी आरएसएस की मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को बीजेपी का अति आत्मविश्वास का रियलिटी चेक बताया था। उसमें बीजेपी के लिए कहा गया था कि यह झूठा अहंकार कि सिर्फ बीजेपी के नेता ही असल राजनीति को समझ सकते हैं और आरएसएस के सदस्यों को कुछ मालूम नहीं, एक तरह से हास्यास्पद है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में अंदर खाने क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं। वैसे मैगजीन में छपे लेख में बीजेपी के लिए जो कुछ भी कहा गया है वो आपको कितना सही लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।